रसमलाई केक बनाने के लिए जो सबसे पहले मैं चीज़ रेडी करूँगी वो है रसमलाई। इसके लिए आपने 1 गिलास दूध लेना है और उसमें 1 गिलास पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने उसमें 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करना है। जब आप ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो साथ ही आपने इसमें शुगर ऐड कर देनी है। यू कैन ऐड अप टू योर टेस्ट, लेकिन यहाँ पे आप 2 से 3 चम्मच शुगर के ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से पकाएं। जब तक दूध थिक हो जाए हम रसमलाई के बॉल्स को रेडी कर लेते हैं। उसके लिए आपने कोई भी रसमलाई का पैकेट ले लेना है और उसमें आपने 1 अंडा ऐड करना है। 1 अंडा और उसके साथ साथ आपने 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड करना है। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह मिक्स करके एक डो की फॉर्म में ले आना है। अगर आपके पास रसमलाई अवेलेबल नहीं है तो आप उसको घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आपने ड्राई मिल्क पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, अंडा लेना है और इसके साथ साथ आपने ऑयल भी उसमें ऐड करना है। ये आपके पास घर में बहुत अच्छी रसमलाई रेडी हो सकती है। आप इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपने इसको डो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही डो प्रिपेयर हो जाए आपने डो प्रिपेयर करने के बाद इसको फ्रिज में रखना है। 1-2 मिनट तक ये हार्ड हो जाएगी तो आपने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। बॉल्स का साइज़ बिल्कुल स्मॉल हो, क्योंकि इसने दूध में पकने के बाद इंक्रीज़ करना है अपना साइज़। दैट्स वाई आपने इसका साइज़ बिल्कुल स्मॉल रखना है। इसके बाद आपने 1 बाय 1 रसमलाई को दूध के अंदर ऐड करना है और 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह पकाना है। जब तक ये अंदर से सॉफ्ट ना हो जाए आपने इसको नहीं उतारना। जो केक मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ वो ऑलमोस्ट 3 पाउंड का केक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारी क्वांटिटी ऐड करूँगी। 3 पाउंड की केक के लिए मैंने 6 अंडे लिए थे और उनको आपने अच्छी तरह जर्दी समेत बीट कर लेना है। इसमें जो शुगर जाएगी वो ऑलमोस्ट 1 कप शुगर है और आपने शुगर को अच्छी तरह पहले ग्राइंड कर लेना है। जब आप उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आपने इसमें बीट करने के साथ साथ आपने इसमें शुगर ऐड करते जाना है और इसको तब तक बीट करना है जब तक ये एक फ्लफ़ी सा टेक्सचर नहीं बन जाता। आप जिस बर्तन में भी केक को बेक करना चाह रहे हैं उसको आपने तकरीबन 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख देना है और उसके अंदर आपने स्टैंड भी रख देना है और अंडों को आपने कॉन्टीन्यूसली बीट करते रहना है। बीट करने के दौरान ही आपने इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करना है और इसके साथ साथ आपने हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करना है। आप देख सकते हैं कॉन्टीन्यूसली बीट करने के बाद इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और फ्लफ़ी सा हो गया है। दूसरे बाउल में आपने 2 कप मैदा लेना है और उसमें आपने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड करना है और हाफ़ टेबलस्पून आपने बेकिंग सोडा का ऐड करना है। इसको एक मिक्सचर बना के तो आपने बीट करने के साथ साथ दूसरे बाउल में इसको ऐड करते जाना है और इसको भी आपने अच्छी तरह साथ बीट करते जाना है। इसके बाद आपने केक वाले पैन पे कोई बटर पेपर या फिर प्लेन पेपर का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। आप किसी भी ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर सकते हैं। ग्रीस करने के बाद आपने बैटर को इसमें ऐड कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि केक का स्पॉन्ज बहुत सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह बीट करना है। जितना ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे उतना केक सॉफ्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको कम बीट करेंगे तो आपका केक हार्ड रह सकता है। जितना भी बैटर है आपने उसको अच्छी तरह पैन केक में निकाल लेना है और उसके बाद आपने इसको चूल्हे पे जो बर्तन आपने रखा होगा उसके अंदर इसको अच्छी तरह रख लेना है और आपने स्टैंड के ऊपर रखना है ताकि आपका बैटर नीचे से बिल्कुल ना जले। दूसरी तरफ आपने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेनी है और उसको आपने लोअर टू हायर स्पीड पे बीट करना है। ड्यूरिंग बीटिंग आपने उसमें थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। इसको मैंने 45 मिनट तक चूल्हे पे रखा था, तो 45 मिनट तक ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत सॉफ्ट आपको नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं जला। आपने इसका बटर पेपर रिमूव कर लेना है या कोई भी पेपर जो आपने यूज़ किया है और उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। स्पॉन्ज बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो आपने इसको कटिंग कर लेनी है। 3 पीसीस में मैं इसको कट कर लूँगी और इसके बाद जिस दूध में हमने रसमलाई बनाई थी उसमें से मैंने रसमलाई को सेपरेट कर लिया था और दूध को सेपरेट कर लिया था। उसी को मैं केक के ऊपर लगाने जा रही हूँ ताकि ये केक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद स्पैचुला की मदद से आपने क्रीम को इसके ऊपर लगा लेना है और आपने जितनी भी रसमलाई है उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके इस तरह इसके ऊपर रख लेना है। उसके बाद आपने सेम प्रोसेस इसकी दूसरी लेयर के साथ भी करना है। पोर्स को आपने सिरप से अच्छी तरह फिल कर लेना है। इसके बाद आपने थर्ड लेयर के ऊपर जब क्रीम लगानी है तो उसको आपने कार्ड की मदद से
स्पॉन्ज को अच्छी तरह से कवर कर लेना है ताकि आपका स्पॉन्ज बिल्कुल नज़र ना आए। उसके बाद आपने पाइपिंग बैग लेना है, उसमें आपने सेम क्रीम को फिल करना है और इस तरह आप उसमें डेकोरेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास रसमलाई रह जाएगी उसको आपने इसके अंदर 1 बाय 1 करके रखना है ताकि देखने वालों को ये पता चले कि ये रसमलाई केक है। इसको मज़ीद प्यारा बनाने के लिए आप इसमें चॉकलेट्स या फिर नट्स वगैरह को स्प्रिंकल कर सकते हैं। आई होप सो यू लाइक दिस केक रेसिपी। इफ़ यू वांट more food recipes then click on the end screen. Thank you.